दोस्तों, राजस्थान के माउंट आबू में एक 23 साल की लड़की अनुराधा, जिसको शादी करने का ऐसा चस्का लगा कि उसने सिर्फ 7 महीने में 25 शादियां कर डाली। हर बार वो दुल्हन बनती, गहने पैसे लूटती और रातों रात फरार हो जाती। लेकिन 26वीं शादी की तैयारी में पुलिस ने उसे धर दबोचा। ये लड़की इतनी शातिर थी कि उसने पूरे गैंग के साथ मिलकर ये धंधा बना लिया था। आखिर उसने ऐसा क्यों किया और पुलिस ने उसे कैसे पकड़ा, ये कहानी इतनी हैरान करने वाली है कि आप सुनकर दंग रह जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यूब बगड़िया। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की ये दिलचस्प और सच्ची कहानी। ये कहानी है राजस्थान के माउंट आबू की, जहां 3 मई 2025 को विष्णु शर्मा नाम का एक 35 वर्षीय शख्स माउंट आबू थाने में रोता हुआ पहुंचता है। विष्णु एक गरीब ठेले वाला था, जिसकी अभी अभी शादी हुई थी। उसने पुलिस को बताया कि उसने 3 दिन पहले अनुराधा नाम की लड़की से शादी की थी। शादी के बाद अनुराधा घर आई, सबका दिल जीता, लेकिन तीसरी रात को ही वो घर के गहने, पैसे और जो कुछ कीमती सामान था सब लेकर फरार हो गई। विष्णु ने बताया कि उसने शादी के लिए 5 लाख रुपए भी दिए थे, जो उसने और उसके परिवार ने बड़ी मुश्किलों से इकट्ठा किए थे। विष्णु ने शादी.com जैसी वेबसाइट पर अपनी प्रोफाइल बनाई थी, क्योंकि वो शादी करना चाहता था। उसकी उम्र काफी हो गई थी। घर वालों को लगता था कि शायद उसकी शादी नहीं होगी। एक दिन पप्पू और सुनीता नाम के 2 लोग उसके ठेले पर आए और बोले, हम तुम्हारी शादी करवाएंगे। उन्होंने कई लड़कियों की तस्वीरें दिखाई, जिनमें से विष्णु ने अनुराधा को पसंद किया। पप्पू और सुनीता ने शादी करवाने के नाम पर 5 लाख रुपए मांगे और कोर्ट में एग्रीमेंट की बात की। विष्णु ने अपने माता पिता से बात की और रिश्तेदारों से, दोस्तों से शादी के लिए पैसे जुटाए। कुछ गहने नई बहू के लिए बनवाए और पप्पू और जो सुनीता थी उनको भी वो जो पैसे उसने दे दिए। 1 मई को मंदिर में अनुराधा से उसकी शादी हो गई। अनुराधा घर आई तो सबको लगा कि ये तो बहुत अच्छी बहू है। वो झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना बनाना सब बहुत अच्छे से करती थी। सास ससुर और ननद का दिल जीत लिया उसने। लेकिन शादी के तीसरी रात को ही उसने विष्णु को दूध में नींद की गोलियां मिला दी। विष्णु गहरी नींद में सो गया और अनुराधा घर की जो चाबियां लेकर सारे गहने, 60 से 70 हजार रुपए नगद कैश जो था और भी कुछ सामान जो बैग में भरकर वहां से फरार हो गई। सबूत सुबह जब विष्णु को सिर में भारीपन और चक्कर महसूस हुआ, उसने अनुराधा को ढूंढा, लेकिन वो तो वहां से गायब थी। अलमारियां खुली थी, गहने पैसे सब गायब। परिवार में हड़कंप मच गया। पुलिस ने विष्णु की शिकायत पर जो FIR दर्ज की और जो तफ्तीश शुरू की। उन्हें शक हुआ कि ये कोई साधारण चोरी नहीं बल्कि एक बड़ा जो फ्रॉड है। पुलिस ने अनुराधा का फोन ट्रैक करने की कोशिश की, लेकिन वो लगातार स्विच ऑफ आ रहा था। फिर पुलिस ने एक शातिर प्लान बनाया। उन्होंने एक कांस्टेबल को सादे कपड़ों में आम आदमी बनाया और शादी.com पर उसकी फर्जी प्रोफाइल बनाई। पुलिस ने इंतजार किया कि कोई इस प्रोफाइल पर कांटेक्ट जरूर करेगा। जल्द ही पप्पू और सुनीता ने उस कांस्टेबल से संपर्क किया और उसे भी वही बात बोले, हम तुम्हारी शादी करवाएंगे। लड़कियों की फोटो दिखाई गई और बताया गया कि शादी करवाने के लिए 2.5 से 3 लाख रुपए चाहिएंगे। कांस्टेबल ने हामी भरी और पैसे देने के लिए एक तारीख जो समय तय किया। पुलिस ने पहले से ही फील्डिंग लगा रखी थी। जैसे ही पप्पू और सुनीता सवाई माधोपुर की तहसील में एग्रीमेंट के लिए पहुंचे, पुलिस ने दबिश डालकर उन्हें दबोच लिया। उनके जो फोन जब्त कर लिए गए ताकि उनकी गैंग को खबर न लगे। उसके बाद पुलिस के द्वारा उनसे पूछताछ की गई। पूछताछ में पता चला कि जो उनका मेन ठिकाना भोपाल के पन्ना खेड़ी गांव में था। पुलिस वहां पहुंची तो एक पूरा गैंग मिला, जिसमें अनुराधा, रघुवीर, मजबूत सिंह, मीना और जो रोशनी शामिल थे। पुलिस ने सबको गिरफ्तार किया। पुलिस में जो पता चला कि गैंग की जो सरगना थी वो अनुराधा थी। उसने कबूल किया कि उसने 7 महीनों में 25 शादियां की हैं और उसे अपने पतियों का नाम तक याद नहीं। अनुराधा ने बताया कि वो रघुवीर से
प्यार करती थी, लेकिन उसके परिवार वालों ने शादी से मना कर दिया। दोनों घर से भागे, शादी की और भोपाल में किराए के मकान में रहने लगे। उनके एक बच्ची भी हुई जिसे अनुराधा ने रिश्तेदारों के पास छोड़ दिया था। पैसों की तंगी के कारण अनुराधा ने यह धंधा शुरू किया। वो और रघुवीर मिलकर गरीब या जो बुजुर्ग लोगों को टारगेट करते थे, जो शादी के लिए बेताब रहते थे, वो शादी.com जैसी वेबसाइट पर प्रोफाइल देखते, फिर पप्पू और सुनीता के जरिए संपर्क करते। अनुराधा शादी करती, पहले दिन जो सास ससुर का दिल जीतती, उसके बाद जो चाबियां हथिया लेती, और तीसरी रात को नींद की गोलियां देकर गहने पैसे लेकर वहां से फरार हो जाती। जो रघुवीर है बाहर मोटरसाइकिल या गाड़ी में उसका इंतजार करता और दोनों शहर छोड़कर भाग जाते। उन्होंने ये धंधा कई राज्यों में चलाया ताकि पुलिस उन्हें ट्रेस ना कर सके। अनुराधा ने कहा कि मजबूरी में उसने ये काम शुरू किया था, लेकिन बाद में ये उनका बिजनेस बन गया। गैंग के जो बाकी लोग भी इस धंधे में शामिल हो गए थे और सब मिलकर लाखों रुपए कमा चुके थे। पुलिस ने अनुराधा, रघुवीर, पप्पू, सुनीता, मीना, रोशनी और जो मजबूत सिंह को गिरफ्तार किया। उनके पास से चोरी के गहने, कैश और कई फर्जी दस्तावेज बरामद हुए। पुलिस ने उनके ठिकानों पर छापेमारी की और जो कई पीड़ितों के गहने वापस किए। कोर्ट में पेशी हुई जहां अनुराधा और गैंग ने अपने गुनाह कबूल किए। कोर्ट ने अनुराधा और जो रघुवीर को धोखाधड़ी, चोरी और जो आपराधिक साजिश के लिए 7 साल की सजा सुनाई। बाकी गैंग के सदस्यों को 3 से 5 साल की सजा मिली। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि पीड़ित जो भी थे उनका नुकसान वापस किया जाए। दोस्तों, ये घटना सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी का दिल दुखाना है या किसी को तकलीफ पहुंचाना नहीं। मेरा मकसद सिर्फ आपको जागरूक करना है ताकि समाज में ऐसे अपराधों से हम सब बच सके और सावधान रह सके। इस केस से सीख मिलती है कि शादी जैसा बड़ा फैसला आंख बंद कर नहीं करना चाहिए। ऑनलाइन प्रोफाइल पर जो भरोसा करने से पहले पूरी वेरिफिकेशन करना जरूरी है। अगर कोई शादी के लिए पैसे मांगे तो सतर्क हो जाएं। जो अनजान लोगों को घर में लाने से पहले उनकी पूरी हिस्ट्री चेक करें और पुलिस को सूचित करें। इस वीडियो के बारे में आपके मन में जो भी विचार या सोच आए उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।